प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? बढ़िया होंगे। आप लोगों की क्लास बेटा 2 दिन नहीं चल पाई, इसकी वजह से हम आपके बीच में आज फिर से उपस्थित हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं बेटा थोड़ा सा बाहर आ गया हूँ। मैं फिलहाल अभी इस समय दिल्ली में हूँ और अगले 4-5 दिनों तक मैं दिल्ली में रहूंगा, जिसकी वजह से मैं आपकी क्लासेस डिजिटल बोर्ड पे नहीं ले पाया। इस वजह से मैंने सोचा कि आपको एक सूचना देनी चाहिए और आपके बीच में क्लासेस जानी चाहिए। और बाकी ये क्लासेस आपके बीच में जा रही हैं, आप इस क्लासेस को देखिएगा और समझिएगा। जैसे ही फिर मैं आता हूँ वैसे ही हम क्लास को कंटिन्यू करेंगे। यानी कि मैं जैसे पटना पहुँचता हूँ आपके दिल्ली से, वैसे मैं चाहूँगा कि आपकी क्लासेस डिजिटल बोर्ड पे हूबहू चलती रहें, लेकिन फिलहाल अभी के लिए आप इतना कंप्रोमाइज कीजिएगा। पिछले वाले क्लास में हम लोगों ने कारक और विभक्ति पढ़े थे, जिसमें हम लोगों ने कारक की परिभाषा देखे थे, कारक के प्रकार देखे थे और कर्ता कारक और कर्म कारक के बारे में हम लोग चर्चा किए थे। आज हम लोग कर्ण कारक के बारे में जानेंगे। कर्ण कारक का मतलब होता है तृतीया विभक्ति। ध्यान से समझिएगा, जो कोई आपसे पूछे कि कर्ण कारक मतलब कौन सी विभक्ति होती है, तो आप बताना कि कर्ण कारक का मतलब तृतीया विभक्ति होती है। क्या इतनी बातें समझ पा रहे होंगे? बिल्कुल समझ पा रहे होंगे। पहला सूत्र होता है साधक तमम करणम। साधक तमम करणम, इसका मतलब होता है क्रिया की सिद्धि में जो सबसे अधिक सहायक होता है उसे करण कहते हैं। यानी कि जब कोई कार्य किसी माध्यम से होती है उसे ही क्या कहते हैं? करण कहते हैं। जैसे हम आपको हिंदी में बताए थे, मान लो हमने कहा कि राम साइकिल से विद्यालय जाएगा, तो उसे विद्यालय जाने का माध्यम क्या है? साइकिल है। प्यारे बच्चों, तो साइकिल यहाँ पे क्या होता है? आपका करण का कार्य करता है। ऐसे यहाँ पे स हस्तेन मिष्ठानम वितरति। स हस्तेन, वह हाथ से मिष्ठान वितरित करता है। और यहाँ देखिए, मिष्ठान कैसे वितरित करता है? माध्यम क्या है वितरित करने का? वह है हाथ से। यहाँ हस्तेन पूछेगा कौन सी विभक्ति है? हस्तेन शब्द में तृतीया विभक्ति है। कौन सा कारक है? जो तृतीया विभक्ति है तो कर्ण कारक होता है। कितनी बातें समझ पा रहे होंगे। और एक क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि साधक तमम करणम। साधक तमम करणम का मतलब क्या होता है? ये कौन सी कारक के सूत्र हैं? आप बताना। ये कर्ण कारक के सूत्र हैं, तृतीय विभक्ति के अंतर्गत आते हैं। ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। आगे हम लोग चलते हैं। आगे ये आपका दूसरा क्वेश्चन आपसे कहता है। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है प्यारे मुन्ना? दूसरा क्वेश्चन का मतलब ये होता है, दूसरा सूत्र क्या है? कर्तृ करणयोस् तृतीया। कर्तृ करणयोस् तृतीया पूछेगा किसका सूत्र है? या तृतीया है, तो तृतीया से आप जान जाना कि कर्ण कारक होता है। जैसे बालक दंडेन सर्पम हंति, कर्ण में तृतीया है। यहाँ पे बालक दंडेन, यानी बालक जो होगा दंडे से सर्प को, हंति मतलब मारता है, बालक दंडे से सर्प को मारता है। यहाँ कर्ण में तृतीया, यहाँ कर्ता में तृतीया दिया है। रामेण बाली हतः। रामेण बाली हतः, राम क्या करता है? बाली को मारता है या राम के द्वारा, ऐसा समझ सकते हैं, बाली को मारा जाता है। तो रामेण बाणेन हतो बाली, ऐसा भी कह सकते हैं। अब यहाँ देखो, कर्ता में तृतीया, बहुत ऊंची बात बताने चल रहे हैं। कर्ता में तृतीया मतलब राम यहाँ क्या है? कर्ता है। और कर्ता में देखो यहाँ पे राम का जब रूप पढ़ेंगे, रामः रामो रामा, रामम रामो रामान, रामेण। रामेण मतलब तृतीया विभक्ति, सॉरी हाँ, तृतीया विभक्ति एक वचन आता है। ठीक है, तो ऐसे यहाँ रामेण हुआ है। राम क्या है? कर्ता, जो किसी कार्य को करने वाला होता है उसे हम लोग कहते हैं कर्ता। तो जब कर्ता में तृतीया लग गई इसलिए कर्ता में तृतीया हुआ। और यहाँ बालक कर्ता था, बालक कर्ता, ठीक है, बालक क्या है? कर्ता है। लेकिन यहाँ दंड, दंड में लगा हुआ, दंड में तृतीया हुई। क्या बातें समझ पा रहे होंगे? हाँ, जब कोई कार्य को करने वाला होगा उसे कहते हैं कर्ता, और जो कर्ता में तृतीया लगती है तो उसे कर्ता में तृतीया। आगे देखो, हाँ लिखा है ना, कर्ता रामेण, करण बाणेन, दोनों में क्या है? तृतीया विभक्ति है।
सहयुक्ते अप्रधाने, सहयुक्ते अप्रधाने मतलब ये सूत्र है सह साकम सार्धम समम आदि सहार्थक शब्दों के योग में तृतीया विभक्ति होती है। जहां पे बेटा स दिखाई दे, जहां पे साकम दिखाई दे, जहां पे सार्धम दिखाई दे, जहां पे समम दिखाई दे, याद कर लेना। ये शब्द जहां पे दिखाई दे आप वहां पे तृतीया विभक्ति मार करके आओगे, इस बात को जानते रहना बहुत अच्छे ढंग से। और ये सूत्र जानते रहना, सहयुक्त अप्रधाने किसका सूत्र है, तृतीया विभक्ति का सूत्र होता है। और आगे चलते हैं। अब चौथा जो सूत्र कहता है, चौथा होता है एन अंग विकार, एन अंग विकार ये किसका सूत्र है, ये भी आपका सूत्र है तृतीया विभक्ति का। जहां पे अंग विकार मतलब शरीर के अंगों में कोई कमी हो, शरीर के अंगों में जहां कोई कमी हो, जैसे काणा मतलब होता है काना, बधिरा मतलब होता है बहरा, लुंजा मतलब होता है लूला, खंजा मतलब होता है लंगड़ा, खलवाट मतलब होता है गंजा और कुब्जा मतलब होता है कुबड़ा। यानी कोई अंधा हो, बहरा हो, लंगड़ा हो, लूला हो, कुछ भी हो, अगर शरीर के अंगों में कुछ कमी है तो वह सूत्र होता है एन अंग विकार है। तो वहां पे कंडीशन होता है आपका क्या मुन्ना, करण कारक का होता है। अब ये कहता है पृथ्वी, पृथ्वी व नाना अभिस्त्री अन्य तस्याम पृथक बिना नाना शब्दों के योग में तृतीया विभक्ति होती है। क्या होती है प्यारे मुन्ना, तृतीया विभक्ति होती है। इस बात को अच्छे से जानते रहिएगा, इस बात को अच्छे से समझते रहिएगा। अब हम लोग आगे चलते हैं। क्या कहता है, करण कारक का बोध कराने वाली विभक्ति है। यहाँ से क्वेश्चन करिए, एक एक क्वेश्चन को यहाँ से देखिए, अगर आपने प्रैक्टिस कर लिया है तो। पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि करण कारक का बोध कराने वाली विभक्ति है। जो करण कारक का बोध कराती है वह तो प्रथमा सॉरी तृतीया विभक्ति होती है। तृतीया विभक्ति मतलब करण कारक। कर्तृकर्योस तृतीया, हाँ ध्यान से सुनो। दूसरा क्वेश्चन कहता है, दूसरा क्वेश्चन कहता है कर्तृकरणयोस तृतीया सूत्र से कौन सी विभक्ति होती है, कौन सी विभक्ति होती है जरा हमको बताना, कौन सी विभक्ति होती है जरा हमको बताना। कर्तृकरणयोस तृतीया सूत्र से कौन सी विभक्ति होती है, जल्दी से हर बच्चा बताएगा, जल्दी से हर साथी हमको बताएगा। वह होती है तृतीया विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति, पंचमी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति। यहाँ तृतीया दिया है ना तो तृतीया होगी, तृतीया दिया है तो तृतीया होगी। इस बात को जानते रहना, इस बात को समझते रहना। सह साकम सार्धम समम आदि सहार्थक शब्दों के योग में अप्रधान में कौन सी विभक्ति होती है, मैंने अभी आपको बता के आया ना, अभी मैंने आपको दिखा के आया ना। जहाँ पे सह साकम सार्धम समम ये आ जाए वहां पे तृतीया विभक्ति होती है। याद है कि नहीं है, सह साकम सार्धम समम मैंने बता के आया आपको। यहाँ देखो सह साकम सार्धम समम ये जहाँ पे आ जाए वो तृतीया विभक्ति होती है। इस बात को आप हर बच्चा समझते रहिएगा, हर साथी जानते रहिएगा। चलो आगे बढ़ा जाए। देखो एन अंग विकार सूत्र से कौन सी विभक्ति होती है, एन अंग विकार सूत्र से कौन सी विभक्ति होती है। जहां अंग विकार, जहां पे अंग विकार आ जाए, लंगड़ा लूला ये सब आ जाए और एन अंग विकार, ये सूत्र किसका होता है, तृतीया। किसका होता है भाई, ये तृतीया विभक्ति का होता है। आगे चलते हैं हम लोग, आगे क्या कहता है प्यारे मुन्ना, ध्यान से समझना। तृतीया न हो तो पंचमी अथवा द्वितीय विभक्ति होती है। मान लो एन अंग विकार में, तो अभी तक आपने देखा एन अंग विकार में अगर तृतीया न दिया होता तो हम लोग पंचमी दिया होता, पंचमी को मारते। अगर पंचमी भी न दिया होता तो हम लोग द्वितीय को मारते। यानी सबसे पहली प्राथमिकता तृतीया होगी, उसके बाद की जो प्राथमिकता होगी प्यारे मुन्ना वो आपकी पंचमी की होगी, फिर आपके द्वितीया की होगी। क्या इतनी बातें समझ पा रहे होंगे। अब हम लोग पढ़ते हैं चतुर्थी विभक्ति। चतुर्थी विभक्ति मतलब कौन सा कारक होता है, वह होता है संप्रदान कारक। चतुर्थी विभक्ति का मतलब संप्रदान कारक। भाई समझ में आ रही बातें हमारी ना। हाँ तो मैं पहले बता दिया कि आपकी क्लासेस डिस्टर्ब ना हो,
इसलिए मैं इस क्लास को बना रहा हूँ, इस क्लास को समझा रहा हूँ। बाकी मैं जैसे ही पहुंचता हूँ बेटा प्रयागराज या और पटना अपने ऑफिस पे, मैं वहां पे चीजों को सही कर दूंगा। वहां से हम लोग फिर लाइव क्लास पढ़ेंगे, ठीक है। हाँ, चतुर्थी विभक्ति कहते हैं कर्मणा यम भी प्रयति सह संप्रदानम, मतलब कर्ता दान कर्म के द्वारा जिसे अभिप्रेरित करता है, अर्थात जिसे कुछ देता है। यानी ये सूत्र कहता है, बहुत ध्यान से समझिए कि कर्मणा यम भी प्रयति संप्रदानम, यानी इसका मतलब क्या होता है, कर्मणा यम भी प्रयति संप्रदानम, इसका मतलब कर्ता दान कर्म के द्वारा जिसे अभिप्रेरित करता है, अर्थात जिसे कुछ देता है, उसे कौन सी विभक्ति होती है, चतुर्थी विभक्ति। चतुर्थी संप्रदाने, मतलब संप्रदान में चतुर्थी विभक्ति होती है। चतुर्थी संप्रदाने मतलब संप्रदान में चतुर्थी विभक्ति होती है। संप्रदान में कौन सी विभक्ति होती है, चतुर्थी विभक्ति होती है। इस बात को आप लोग अच्छे से जानते रहना, इस बात को अच्छे से आप लोग समझते रहना। अब हम लोग आगे की दुनिया में चलते हैं, आगे की दुनिया में हम लोग चलते हैं, ध्यान से समझते हैं। क्या कहता है, तीसरा सूत्र कहता है, दोनों सूत्र जान गए आप। तीसरा सूत्र, अच्छा, चतुर्थी संप्रदान में मतलब देखो, हाँ पता चल रहा है, चतुर्थी में संप्रदान कारक है, संप्रदान में चतुर्थी विभक्ति होती है। दोनों सूत्र अच्छे से याद करना और याद हो जाएगा। क्यों क्यों याद हो जाएगा गुरुजी, यहाँ देखो संप्रदान है और यहाँ देखो संप्रदान, सूत्र में ही संप्रदान कह रहा है, ठीक है। जहाँ दान करने की बात आए, संप्रदान कारक। ये तो आप हिंदी में भी पढ़े हैं। कहता है रुच अर्थानाम प्रियमाण, रुच अर्थानाम प्रियमाण मतलब रुच मतलब अच्छा लगना, पसंद आना, तथा अर्थ है कि अन्य धातुओं के प्रयोग में संप्रदान कारक होता है, संप्रदान कारक होता है। तो ध्यान से समझना भैया। आगे अगर हम लोग बात करें आपसे, अगर हम लोग आगे चर्चा करें तो क्या कहता है, क्रुद्ध, क्या कहता है, क्रुद्ध दुहेश दुहेश सूर्याथानाम यम प्रति कोपः, यानी जहाँ पे क्रोध, क्रोध मतलब क्रोध करना, द्रोह मतलब द्रोह करना, ठीक है, इस मतलब ईर्ष्या करना, असूय मतलब जलन रखना, इन धातुओं में संप्रदान कारक होता है। जहां कहीं भी अगर ये पूछा जाए ये किसका सूत्र है, चतुर्थी विभक्ति का सूत्र है। चतुर्थी विभक्ति मतलब कौन सा कारक होता है, संप्रदान कारक होता है। भाई द्रोह का मतलब द्रोह करना, असूय का मतलब जलन करना, जहां पे ये सब बातें आ जाएं, ठीक है, संप्रदान कारक आप मार करके आओगे। डायरेक्ट बेटा सूत्र पूछ लेता है आपके पेपर में। स्पृहे इप्सित, स्पृहे स्पृतः, स्पृहा मतलब चाहना, धातु के प्रयोग में चाह या इच्छा या अभिष्ठा होती है संप्रदान कारक। जहां पे भैया इस इप्सित मतलब होता है चाहना, इच्छा होता है, जहां पे चाहना की बात आए, इच्छा की बात आए, अभिप्सा की बात आए, इन सब के योग में हमेशा आपके जो होते हैं ये आपके संप्रदान कारक होते हैं, मतलब चतुर्थी विभक्ति होती है। जरा ध्यान दीजिए। और क्या होता है, जहां पे नमः, स्वस्ति, स्वाहा, स्वधा, न ये सब आ जाए भैया, स्वधा, पितृभ्य स्वधा, पितरों को स्वधा मतलब जहां पे नमस्कार आ जाए, स्वस्ति मतलब कल्याण आ जाए, स्वाहा मतलब स्वाधा आ जाए, और पितरों को स्वधा आ जाए, इन सब के लिए हमेशा चतुर्थी विभक्ति होती है। नमः, स्वस्ति, स्वाहा, सुधा, अलम, सठ, इन शब्दों में चतुर्थी विभक्ति। मेरा याद करोगे तभी मामला चल पाएगा, ठीक है। हाँ, ऐसे डायरेक्ट पूछता है। अब हम लोग बेटा ये इतनी पार्ट को अच्छे से पढ़ लिए, बाकी बचे हुए पार्ट को हम लोग कल पढ़ेंगे। पंचमी खष्टी को हम लोग कल पढ़ेंगे, थोड़ा थोड़ा करके हम लोग पढ़ेंगे। जरा बताना आप लोग कितनी बातें आपको समझ में आ रही हैं, अच्छी आपको लग रही हैं चीजें न, और अगर इतना आपको समझ में आ रहा है तो बताना। हम लोग कल इसको पंचमी विभक्ति और खष्टी विभक्ति हम लोग देखेंगे, क्योंकि बेटा अगले 2-3-4 दिनों तक, 4-5 दिनों तक हम दिल्ली में ही रहेंगे, इसलिए आपकी क्लासेस बाबू इस पे चल रही हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। अपना प्यारा सा कमेंट दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।